लखनऊ और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्षय रोग यानी टीबी पर RTPMU स्तर का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए सैकड़ों एक्सपर्ट्स ने भाग लेकर टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण मंथन किया। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग द्वारा क्वालिटी सेल RTPMU लखनऊ, स्टेट टीबी सेल उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स यानी NTEP और HLF PPT यानी प्रोजेक्ट SSHAKTI के सहयोग से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शैक्षणिक आयोजन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें संकाय सदस्य, जिला क्षय रोग अधिकारी और निजी चिकित्सक शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और संरक्षक के रूप में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत सहित कई राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स ने अपने विचार साझा किए। आयोजन की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर GV सिंह ने की, जबकि आयोजन सचिव के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उद्घाटन सत्र में एक्सपर्ट्स ने टीबी प्रबंधन में आए बदलावों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि अब टीबी का उपचार उन्नत आणविक जांचों के माध्यम से अधिक सटीक और साक्ष्य आधारित हो गया है। साथ ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निदान सुविधाओं, उपचार और सामाजिक आर्थिक सहायता योजनाओं की भी सराहना की गई। पद्मश्री प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने पिछले 3 दशकों में टीबी नियंत्रण में आए सुधारों को रेखांकित करते हुए भारत के उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर सूर्यकांत ने शीघ्र पहचान, समय पर निदान और सही उपचार को मृत्यु दर कम करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। कार्यक्रम में टीबी के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सैंपल संग्रह, निदान के नए दिशा निर्देश, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, बाल्यावस्था टीबी, रेडियोलॉजी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, क्रिटिकल केयर और पोस्ट टीबी फेफड़ों की बीमारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं कंट्री लेवल पर वाइस चेयरमैन हूँ टीबी एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान। आज जो ये ट्रेनिंग हो रही है वो लखनऊ के RTPMU के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है अबाउट कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज, जो भी नए नए चेंजेस आए हैं डायग्नोसिस में और उसके इलाज में, उनकी ये सबकी ट्रेनिंग हो रही है। मेरी आज के दिन यही कहना है मुझको कि ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई डॉक्टर गलत इलाज नहीं लिखना चाहता है, लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इलाज नहीं सही लिखा जा रहा है। तो उसका कारण ये है, शायद हमारी कमी है हमारे एजुकेट करने में। तो मैं हमेशा इस बात का मानता रहा हूँ कि एजुकेशन दुनिया को बदल सकती है। ये टीबी का एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब डॉक्टर को ठीक से इसको समझना चाहिए और इस चीज़ को जो हमारे गांव की जनता है, जो पेशेंट है, उनको बेनिफिट पास होना चाहिए, तब जाके हम टीबी मुक्त भारत हो पाएंगे। थैंक यू। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में और भारत सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में। जी, मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। इसके साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलता है, उसके में उत्तर भारत के 9 राज्य जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का प्रभारी हूँ नॉर्थ जोन चेयरमैन के नाते। देखिए, भारत सरकार द्वारा टीबी का कोई भी जो मरीज है उसके लिए जांच फ्री, इलाज फ्री और साथ में 1000 रुपया महीने का पोषण भत्ता फ्री ये दिया जाता है। टीबी किसको हो सकती है? जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, या साथ में बलगम है, उसमें खांसी में खून आता है, या बुखार आता है जो रात को बढ़ जाता है, पसीना आता है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसा कोई भी अगर है तो भारत में कहीं भी सरकारी अस्पताल में चला जाए, उसकी जांच फ्री होती है, जैसा मैंने कहा इलाज फ्री होता है। और जितने दिन टीबी का इलाज चलता है उसको 1000 रुपया महीना पोषण भत्ते के रूप में दिया जाता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में। वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। आज जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में एक 19 जिलों के जिला क्षय रोग अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, WHO के टीबी के कंसल्टेंट, हमारे मेडिकल कॉलेज के वो डॉक्टर जो टीबी की जांच और उपचार में लगे रहते हैं,
ऐसे 19 लखनऊ और आसपास के 19 जिलों के सभी प्रशिक्षार्थी आए हुए हैं। लगभग 200 से ऊपर इनकी उपस्थिति है और इन सभी को हम फेफड़े की टीबी और अन्य अंगों की टीबी, चाहे ब्रेन की टीबी हो, त्वचा की टीबी हो, लिम्फ नोड की टीबी हो, हमारे ये जेनिटल ऑर्गन्स की टीबी हो, किसी भी अंग की टीबी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नाखून और त्वचा, नाखून और बाल, इन दो को छोड़ के किसी अंग की टीबी हो सकती है। तो सभी टीबी के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनका अद्यतन जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, टीबी की जो नई डायग्नोसिस आई उसको दिया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग है उसको WHO और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीबी चुना है। ये अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है हमारे विभाग की और इस विभाग के तहत हम 75 जिले और सभी जो टीबी के केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हम प्रशिक्षित करते हैं, शोध करते हैं। और एक शोध इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है जटिल टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए, तो जो हमारा विभाग उसका केंद्र रहा है, हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका सेंटर रहा है ICMR की रिसर्च का। और इस रिसर्च का आउटकम ये निकला है कि जो इलाज ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का यानी जटिल टीबी का 2 साल चलता था, उसकी अवधि अब घटकर 6 महीने हो गई है। तो ये सब काम टीबी के क्षेत्र में हो रहे हैं और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो WHO की एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 आई है उसमें भारत की तारीफ की है कि भारत ने 28% मृत्युदर टीबी पर कम कर ली है और 21% नए रोगियों को कम कर लिया है। तो हम सभी का प्रयास रहेगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चला रहेगा, मीडिया का, हम सभी का। मैं तो अक्सर कहता हूं कि प्रधान से प्रधानमंत्री सबको जुड़ना पड़ेगा, तभी ये देश टीबी मुक्त हो पाएगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के लिए ज्ञानवर्धक मंच साबित हुआ, जिसने टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूती देने की दिशा में चिकित्सा समुदाय की प्रतिबद्धता को और सशक्त किया। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।